अपहरणकर्ता नहीं है। लेकिन पुलिस बोले एक आदमी की मौत हुई है, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इसका मतलब था कि जेस्सी के माता पिता को फांसी दे दी जाएगी। यह सुनकर बिन्नी का दिल टूट गया। शाम होने लगी। बिजली आसमान में चांदी की सांप जैसा चमक रहा था। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान बिल्कुल खामोश था, पर बिन्नी के मन में तूफान मची हुई थी। वह बिस्तर पर लेटी इधर उधर करवटें बदल रही थी, लेकिन नींद उसे छू भी ना सकी। ठीक उसी समय भाग चुका जेस्सी अचानक उसके बिस्तर के नीचे से निकल आया। वह चाहता था कि बिन्नी उसके साथ एक नाटक खेले ताकि उसके माता पिता को जेल से निकाल सके। बिन्नी का साहसी कदम। आधी रात को बिन्नी तेजी से पुलिस स्टेशन की ओर भागती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उसने ड्यूटी पर खड़े पुलिस कर्मियों से कहा, वे दोनों अपहरणकर्ता वे वापस आ गए हैं। पुलिसकर्मी तुरंत हथियार लेकर बाहर भागे। काली रात, तेज हवा, दो काले कपड़े में लोग हाथ में लंबी लंबी छुरियां लिए खड़े थे। वे थे जेस्सी और मायरस। पुलिसकर्मी ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उन्होंने गोली चला दी। जेस्सी जमीन पर गिर पड़ा। सब शांत हो गए। पर तभी जेस्सी धीरे धीरे उठ बैठा। पुलिसकर्मी की आंखें फटी रह गई। उसे लगा जैसे कोई भूत सामने खड़ा हो। घबराकर वह चीखता हुआ दूर जंगल की ओर भाग गया। जेस्सी के माता पिता की मुक्ति। इधर पुलिसकर्मी को हटाने में सफलता मिलने पर बिन्नी जेल के अंदर घुस गई और जेस्सी के माता पिता को आजाद कर दी। सभी लोग पहले से तैयार रखी गई घोड़ी गाड़ी पर बैठ गए और शहर से दूर निकल गए। जेस्सी की उम्मीद थी कि बिन्नी भी उसके साथ चली आए। वह चाहता था कि वे साथ रहे हमेशा, पर बिन्नी ने सिर हिलाकर मना कर दिया। वह जानती थी अगर वह उनके साथ गई तो पुलिस हमेशा पीछा करती रहेगी। वह जेस्सी के परिवार के लिए बोझ नहीं बनना चाहेगी। जेस्सी के आंखों में मोह और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यह विदा शायद हमेशा के लिए थी। किस्मत ने जैसे दोनों को दो राहों पर खड़ा कर दिया हो। धूल उड़ती रही, गाड़ी दूर जाती गई और बिन्नी वहीं खड़ी रह गई, आंखें नम पर चेहरा शांत। तेज हवा उसकी आंखों को चुभ रही थी, फिर भी वह जिद कर रही थी जेस्सी को आखिरी बार देखने की। समय बीतते गए, दिन गुजरती गई। एक खास दिन बिन्नी ने अपनी माँ और नानी के आखिरी विदा को अपनी आंखों से देखा। नानी अस्पताल के बिस्तर पर शांत लेटी थी। माँ उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। उसकी आंखों में प्यार, दर्द और अलविदा सब कुछ भरा था। जीवन और मृत्यु की यह दूरी अजीब तरह से शांत थी, जैसे दर्द के अंदर भी एक कोमल गर्माहट छिपी हो। बिन्नी को नहीं पता क्यों, पर उस पल उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे अनुभव उसे मजबूत बना रहा हो, जैसे दुख भी किसी को बड़ा बना देता है। नानी को विदा करते वक्त हवा में हल्की सी उदासी तैर रही थी और बिन्नी अब अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसका दिल भर आया। दुनिया एक बार फिर बदल रही थी। जेस्सी